दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार थम गया, पर नहीं थमे नेताओं के लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी और एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप पर जेल भेजने की तैयारियां। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं। इस बार के चुनाव में कुछ अलग तरह की बातें सामने आई हैं। एक तरफ जहां ये चुनाव मुद्दों के लिए जाना जाएगा, सदियों तक याद किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ ये चुनाव भीतरघात और दोस्त के दुश्मन बनने का भी बात लेकर के आगे आपको याद कराता रहेगा। 2020 के चुनाव में कुछ अलग मामला है, माजरा है और नज़ारे भी अलग हैं। इन सब में आपने देखा कि किस तरह से अंतिम समय तक, जब नामांकन के अंतिम दिन थे, तब तक प्रत्याशियों की और गठबंधन का स्वरूप तय नहीं हो पाया था। अंततः गठबंधन का स्वरूप तय हुआ और आनन फानन में दोस्त दुश्मन बनते गए और दुश्मनी अच्छी तरह से निभा भी रहे हैं। दुश्मनी ऐसी निभा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जीत और हार के बीच में एक बड़ा गैप बना दे रहे हैं। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच का ये द्वंद्व 2020 का समर जो है वो याद किया जाएगा काफ़ी दिनों तक। राजनीति में ऐसा अक्सर कम देखने को मिला है, पर इस बार जो कुछ भी हुआ उसने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चिराग पासवान के तलखियां और पुराने जो दोनों के बीच की जो दूरियां थी, उनके पिता और चिराग पासवान के पिता और नीतीश कुमार के बीच में 2005 में जो कुछ भी हुआ था, उस सब चीज़ों की याद दिलाती है। इस बीच में चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार जितनी भी सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं या फिर उनके सहयोगी एनडीए के बीजेपी को छोड़ करके बाकी सभी के खिलाफ वो अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, चाहे वो वीआईपी हो या फिर हिंदुस्तानी अवाम पार्टी हो, उन्हें भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। नीतीश कुमार को लेकर के वो बहुत ज़्यादा लंबे समय से बोलते आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार को सिर्फ ठगे हैं, बिहार की जनता को छलते आए हैं, काम के नाम पर वो सिर्फ सड़कें दिखाते हैं, जिन सड़कों को बनाने में अनियमितता हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस दिन गद्दी से वो हटेंगे उस दिन उनका जेल जाना तय लग रहा है। कई ऐसे घोटाले हैं जिनमें नीतीश कुमार की संलिप्तता सामने आएगी जब जांच होंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम ये जांच करवाएंगे और नीतीश कुमार के इन घोटालों का, जो कि हजारों हजार करोड़ हैं, उनको उजागर करेंगे और नीतीश कुमार को ऐसी स्थिति में उससे बच नहीं पाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो बातें चिराग पासवान कह रहे हैं उसमें कितना दम है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 7 निश्चय योजना ही इसलिए बनी थी कि वो जो अधिकारी हैं उनका हेल्प करते हैं या उनके संरक्षण में पलते हैं, वो इनसे घोटाला कर सकें, और ये बहुत सुनियोजित साजिश के तहत घोटाला किया गया है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने इसके अलावे मंचों से भी कई बार बोला है, हमने आपको दिखाया था। अब वो दावा कर रहे हैं कि इन घोटालों में नीतीश कुमार की संलिप्तता उजागर होगी, जब जांच होंगे बच नहीं पाएंगे, जेल जाना पड़ेगा उन्हें। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने यह भी कहा कि किस तरह से मेरे पिता की मौत को ये लोग तमाशा बना रहे हैं, संवेदना व्यक्त करने की जगह पर ये लोग चुनावी फायदे और घाटे के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका, ये बहुत ही दुखद है। जिस व्यक्ति को ये देश और बिहार बड़ी सम्मान दिया, गिनीज बुक में नाम दर्ज किया, आम जनता ने अपना नेता माना, उस दलित नेता को किस तरह से ये उसकी मृत्यु के बाद और उसके बच्चे के सामने कर रहे हैं, ये दुखद है। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के ये दौर निश्चित रूप से बिहार की जनता देख रही है और फैसला भी इन सब के आधार पर करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान जो इतनी बड़ी बड़ी और मजबूत बातें कह रहे हैं, उसका चुनाव परिणाम में क्या असर होता है, और चुनाव परिणाम के बाद यदि उन्हें मौका मिलता है तो वो नीतीश कुमार के साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे। राजनीति में बोला कुछ जाता है, किया कुछ जाता है, होता कुछ है, ये आप सभी ने देखा है, हमने भी देखा है। नीतीश कुमार जी ने भी बहुत सारी बातें कही थी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि वो जीते जी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीति है, राजनीति में बहुत कुछ होता है। सत्ता और कुर्सी के लिए समझौते बहुत हमने देखे हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।